बक्सर विधानसभा सीट पर कांग्रेस से पंकज उपाध्याय की दावेदारी हुई मजबूत। पूर्वांचल समागम में मिला व्यापक समर्थन। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बक्सर सदर सीट पर कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। लंबे समय से इस क्षेत्र से कांग्रेस के मुन्ना तिवारी विधायक रहे हैं, लेकिन जनता के बीच कम सक्रियता और पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर इस बार टिकट बंटवारे में बदलाव की चर्चा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पंकज उपाध्याय का नाम सबसे ऊपर चल रहा है और उनकी दावेदारी को लेकर माहौल बनता दिख रहा है। इसी क्रम में सदर विधानसभा क्षेत्र के मझरिया गांव बाजार में पूर्वांचल समागम का भव्य आयोजन हुआ। इसमें क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांवों से हजारों लोग जुटे। खास बात यह रही कि 9 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से पंकज उपाध्याय को समर्थन देने की घोषणा की। जनसभा में वक्ताओं ने कहा कि पूर्वांचल के गांव हमेशा से उपेक्षित रहे हैं और इस क्षेत्र से अब तक कोई प्रभावी नेतृत्व सामने नहीं आ पाया है। उन्होंने कहा कि कैलाशपति मिश्र के बाद कोई भी नेतृत्वकर्ता इस क्षेत्र का नहीं हो पाया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि कांग्रेस पार्टी इस बार पंकज उपाध्याय को प्रत्याशी बनाती है तो पूर्वांचल के मतदाता जाति पाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें भारी जनादेश देंगे। गौरतलब है कि बक्सर के पूर्वांचल गांव पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ माने जाते हैं, लेकिन इस समागम से साफ संकेत मिला कि यदि कांग्रेस से पंकज उपाध्याय मैदान में उतरते हैं तो भाजपा के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हो सकती है। आज पूर्वांचल के लोगों ने जिस एक बक्सर की राजनीति में पूर्वांचल की दहाड़ को दोबारा पैदा किया है, आने वाले दिनों में बक्सर की राजनीति की शुरुआत और बक्सर की राजनीति का अंत बक्सर के पूर्वांचल से ही होगा, ये मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूँ। आपने बड़ा दर्द बताया, क्या क्या दर्द है पूर्वांचल? निश्चित तौर पे पूर्वांचल का सबसे बड़ा दर्द है कि आज कम से कम हमारी हजारों एकड़ जमीन जो गंगा के कटाव के चलते गंगा में समाहित हो गई और आज उत्तर प्रदेश की सीमा में जाके सट चुकी है। आज उत्तर प्रदेश सरकार जिन जमीनों का दस्तावेज हमारे पूर्वांचलियों के नाम पे है, उस जमीन से बालू का उठाव करती है और उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व मिलता है। और हमारे ऐसे ऐसे जमींदार लोग जिनके पास आज भी 30-30, 40-40 बीघे जमीन का दस्तावेज है, उन लोगों के पास 2 कट्ठा भी जमीन नहीं है कि वो अपनी खेती कर सके। तो कहीं ना कहीं ये वर्तमान सरकार द्वारा पूर्वांचल वासियों के साथ एक बहुत बड़ा छल किया गया है और इन लोगों के लिए आगे हम लोग आने वाले दिनों में पूर्वांचल की लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पे आगे पूर्वांचल वासियों को इंसाफ मिलेगा। बात कही कि जनप्रतिनिधियों को घुसने नहीं देंगे, क्यों? बिल्कुल, आप आज तक आप पूर्वांचल में देख लीजिए, एक भी महिलाओं के लिए इंटरमीडिएट तक का भी विद्यालय नहीं है। एक महिलाओं के लिए इंटरमीडिएट तक का विद्यालय होना चाहिए। आज पूरे देश में जब बात होती है तो विकास की बातें हो रही हैं लंबी लंबी, की शिक्षा के क्षेत्र में ये विकास हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये विकास हो गया। आज आप यहीं बगल में स्वास्थ्य केंद्र है, आप चल के देख लीजिए, उसके अंदर भूसा भरा होगा और वहाँ जो नाइट गार्ड है वो कभी कभार सप्ताह में 1 दिन आके दवाइयां बांटते हैं। और जो कि इन अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति कागज में है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार का छल और इस प्रकार का ठग वर्तमान सरकार की आंख के नीचों के चल रहा है। तो हम लोग आने वाले दिनों में इन चीजों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और पूरे पूर्वांचल के लोग अपने विकास के लिए आगे की लड़ाई खुद निर्धारित क्या माना जाए, सदर सीट का आप नेतृत्व पूर्वांचल का बेटा करेगा? जी, ये तो अलग का विषय है। सदर सीट का नेतृत्व करें या जिस चीज का नेतृत्व करें, जो भी नेतृत्व बक्सर में होगा वो पूर्वांचल से ही शुरुआत होगी। यहाँ पर भीड़ आई हुई है, उससे क्या संदेश? देखिए, निश्चित तौर पे पूर्वांचल के लोग ये चाहते हैं कि आज तक पूर्वांचल बक्सर की राजनीति में अछूता रहा है। पूर्वांचल से कभी कोई विधायक नहीं बना, पूर्वांचल से कभी कोई सांसद नहीं बना। कैलाशपति मिश्रा जी के मरने के बाद से आज तक पूर्वांचल नेतृत्व विहीन है। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की जनता चाहती है कि आने वाले दिनों में पूर्वांचल को भी बक्सर की राजनीति, बिहार की राजनीति में एक योगदान मिले। तो कहीं ना कहीं हम लोग एकमुश्त होकर आने वाले दिनों में अपने नेतृत्वकर्ता का पूर्वांचल की जनता को क्या संदेश? पूर्वांचल की जनता को एकमात्र यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सभी एक मत होकर, एक साथ रहकर सिर्फ और सिर्फ विकास की धारा से जुड़ने का काम करिए। और अब ये पूर्वांचल जो है पहले भाजपा का गढ़ माना जाता था। मैं पूर्वांचल वासियों से ये अपील करना चाहूंगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहने के बाद भी जिसको आप लोगों ने मत दिया, उन लोगों ने ही आप लोगों को छलने का काम किया। तो आने वाले दिनों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने पूर्वांचल के विकास के लिए हम लोग को पूर्वांचल की आवाज बनने का काम करना।
हम लोग पूर्वांचल के अपने होश में जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से अभी तक हम लोग यही देख रहे हैं कि 2-3 मुख्य मांगे हैं हम लोगों की, इसलिए हम लोग खड़ा होकर एकता बना रहे हैं, एक कर रहे हैं। जैसे बच्चियों को पढ़ने के लिए एक भी महाविद्यालय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोगों का ये है कि पूर्वांचल की धरती पे कम से कम महत्वपूर्ण मुद्दा एक वहाँ डिग्री कॉलेज हो जाए बच्चियों को पढ़ने के लिए। दूसरी चीज़, जनप्रतिनिधि तो बहुत हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग सोच रहे हैं, अपनी इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं कि पूर्वांचल की धरती से कोई आवे और जो कि पूर्वांचल को समेट के लेके चले। हम लोगों का शुभकामना यही है। आपके कितने पंचायत के जनप्रतिनिधि आप लोग इस मंच पे मौजूद हैं? हमारे प्रखंड के सारे जनप्रतिनिधि लमसम पूर्वांचल के सारे लोग आए हुए हैं। मतलब पूर्वांचल समागम से बदलाव का संदेश दे रहे हैं आप? जी जी जी, पूर्वांचल समागम से